सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। उत्सव को लेकर शानदार लाइटिंग की गई। महादेव के इस धाम में हर तरफ से अलौकिक छटा बिखरी हुई है। जगह जगह शिवलिंग और महादेव के त्रिशूल की कलाकृति बनाए गए हैं। मंदिर के इतिहास के 100 साल और पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। ये उत्सव 11 जनवरी तक चलेगा। संगम नगरी में चल रहे माघ मेले से रोजाना भक्ति और प्रेरणा की नई तस्वीर सामने आ रही है। इस मेले में शिक्षा का भी अनोखा रंग देखने को मिलेगा। मेले में विद्या कुंभ प्राथमिक विद्यालय खोला गया। इसमें स्कूल में मेले में काम करने वाले श्रमिकों और स्वच्छता कर्मियों के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। स्कूल में विभिन्न जिलों से आए सफाई कर्मचारियों के कुल 333 बच्चों ने दाखिला लिया। स्कूल में बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हर सुविधा उपलब्ध कराई गई। झारखंड के देवघर में बैद्यनाथ धाम में नए साल में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है। यहां बेंगलुरु से पहुंचे श्रद्धालुओं की एक टोली भी पहुंची। टोली में शामिल महिला पुरुष सभी श्रद्धालुओं ने बाबा की पूजा अर्चना कर जलार्पण किया। इसके साथ ही उनकी भक्ति का एक खास अंदाज भी यहां पर दिखा, जिसमें पुरुष पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते नजर आए तो महिलाएं कलश लेकर पूरे भक्तिभाव से नृत्य करती दिखाई दी। मकर संक्रांति पर्व को लेकर वाराणसी का पतंग बाजार पूरी तरह से सज गया है। मार्केट में एक से बढ़कर एक शानदार पतंगें देखने को मिल रही हैं। वाराणसी में बिकने वाली ज्यादातर पतंग बाहर से ऑर्डर देकर बनवाई जाती हैं। इस बार बाजारों में मुरादाबाद, बरेली और मेरठ, लखनऊ के पतंग की ज्यादा डिमांड है। वहीं इस बार चाइनीज मांझे का पूरी तरह से बहिष्कार किया गया है। लद्दाख के द्रास में चारों तरफ बर्फ की मोटी परतें दिखाई दे रही हैं। द्रास का तापमान -22 डिग्री तक लुढ़क चुका है, लेकिन इन सब के बीच भी यहाँ लोग विंटर कार्निवल का लुत्फ उठा रहे हैं। भारतीय सेना की ओर से आयोजित इस वार्षिक खेल और सांस्कृतिक उत्सव के तहत आइस हॉकी में खिलाड़ियों का जोश दिखते ही बन रहा है। 3 जनवरी से यहाँ शुरू हुआ विंटर कार्निवल 13 जनवरी तक चलेगा। टिहरी झील और उसके आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन विकास को नई दिशा देने की महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। टिहरी झील मेगा प्रोजेक्ट के तहत झील से जुड़े क्षेत्रों को पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाएगा। इसके तहत बुनियादी सुविधाओं के अलावा पर्यटक स्थलों का सौंदर्यीकरण, सड़क एवं संपर्क मार्गों का सुधार, व्यू पॉइंट, वॉकिंग ट्रैक, बोटिंग तथा दूसरे वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से न केवल टिहरी झील की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनेगी, बल्कि रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या विजय हजारे ट्रॉफी में बड़ौदा की ओर से शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। चंडीगढ़ के खिलाफ एलीट ग्रुप बी के आखिरी मुकाबले में उन्होंने महज 31 गेंदों में 75 रन की पारी खेली, जिसमें 9 छक्के और 2 चौके उन्होंने जड़े। इससे पहले हार्दिक ने विदर्भ के खिलाफ भी खेलते हुए 68 गेंद में शतक लगाते हुए 133 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 11 छक्के और 8 चौके शामिल थे। सर्दियों में पेरिस एक नए रंग रूप में निखर गया है। पूरे शहर में मानो बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। हालांकि बर्फ से ढके पेरिस का ये नजारा यहां आए सैलानियों को खूब लुभा रहा है। बर्फ की मूर्तियों के बीच लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। बच्चे बर्फ के गोलों के साथ मस्ती करते भी दिख रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की आने वाली OTT सीरीज तस्करी द स्मगलर्स वेब का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर में लुका छुपी का खेल नजर आ रहा है, जिसमें इमरान हाशमी एक कस्टम अफसर की भूमिका में है। तस्कर यहां पर चीजों को छिपाना अपना हुनर मानते हैं, तो वहीं इमरान हाशमी चीजों को तलाशने में माहिर नजर आते हैं। तस्करी द स्मगलर्स वेब 14 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है।